वेल देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हमको पता है कि इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को हम एफसीसी के नाम से भी जानते हैं, तो एफसीसी लिख लेते हैं, ठीक है। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एफसीसी 4 एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, जो भी एटम्स हैं, कितने एटम्स कंटेंट होते हैं, ठीक है। इन एफसीसी 4 एटम्स कंटेंट, ठीक है ना। 4 एटम जो है इसमें यूज होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं देखें, एट ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल के ईच कॉर्नर पर, एंड सेंटर ऑफ ईच फेसेस, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। देखें लोकेशन क्या है यहाँ पर, जो भी एटम है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर होंगे, एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, एवरी कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, और एक फेस सेंटर पर। तो हमने यहाँ पर एफसीसी निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए देखें कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि ये हो गया हमारा एक फेस, ठीक है, क्या हो गया, एक फेस हो गया। इसमें देखें एक एटम जो है कॉर्नर पर है, दूसरा एटम दूसरे कॉर्नर पर है, और एक तीसरा एटम जो है फेस ऑफ द सेंटर ऑफ द फेस पर है, ठीक है। अब देखें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। तो सिंपल से है, देखें क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम यूज्ड इन यूनिट सेल, ठीक है। जो भी एटम यूज होंगे, एटम को हम किस फॉर्म में लेते हैं, स्फीयर के फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी एटम यूज होंगे, ठीक है, उतने एटम का वॉल्यूम निकालना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड कर देना है इंटू 100%, ठीक है। ये आ जाएगा आपको पैकिंग एफिशिएंसी की वो 4 एटम जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखें सिंपल, यहाँ पर हम पहले कंसिडर करेंगे, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का जो एज लेंथ है उसको हमने ए माना, ए इज इक्वल टू मान लिया, सॉरी, यूनिट लेंथ जो है उसको हम ए मानते हैं, ठीक है, यूनिट लेंथ। तो यहाँ से देखें, अगर हम देखें तो ये क्यूबिक जो है यूनिट सेल जो है क्यूबिक शेप में है, तो क्यूबिक शेप में हर जो एज लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ए, है ना, इक्वल होगा, तो इसको हम ए मान लेते हैं। अच्छा, नामकरण पहले कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, इस तरीके से पहले नामकरण कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये मान लिया कि एवरी जो एज लेंथ है वो कितना है, ए है। तो देखो ए से बी भी ए है और बी से सी ए है, सब जो लेंथ ऑफ एज है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, क्लियर है। तो देखो अगर ये हमने रेडियस क्या मान लिया, आर मान लिया, तो देखो ये एटम 1 एटम 2 और ये 3rd एटम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बाई रेडियस की बात करें, ए से सी, ठीक है, ए सी कितना हो जाएगा, देखें आर प्लस 2r प्लस आर कितना हो जाएगा, 4r, क्लियर है। यहीं पर अगर हम इसका लेंथ निकालें, किसका, ए सी का, देखें कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल, देखिए आर और ए का रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है ये पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये जो है फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है ऐसे कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम AC निकालें, AC, तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्लियर है।
ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट बी सी कितना ए है, ए बी कितना है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो यहाँ से a को कॉमन निकालेंगे, बच जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस AC और इस AC को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंप्यूट कर देंगे तो हो क्या जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस इज क्वेश्चन 2। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए a अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4r होगा। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2r। ठीक है, देखिए इस डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, देखेंगे इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इंटू 2r अपॉन रूट 2। ठीक, यहाँ से रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा कि यहाँ पर 2 अंडर रूट 2r। ठीक है सर में, तो ये जो है FCC में एज लेंथ और स्पेयर का रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है, r और a के बीच का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से अगर हम चाहें तो r का भी निकाल लेंगे, इफ a इज इक्वल टू इतना है तो r का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, देखें a अपॉन 2 रूट 2। ठीक, यहाँ से, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके। चलें आगे देखेंगे। हमने निकाल लिया a और r। देखिए हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम किस फॉर्म में है, स्फीयर के फॉर्म में हम मानते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड कितने एटम यूज़ हो रहे हैं इसमें, 4 एटम यूज़ हो रहे हैं, तो 4 क्रॉस 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, यहीं पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, देखें ये हमने निकाल लिया, ये निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, a क्यूब। क्लियर है, तो a को r के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 2 रूट 2 r होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखें 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 रूट 2, तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, तो जाएगा 16 रूट 2 r क्यूब। क्लियर है, बन जाएगा। ठीक है, 16 रूट 2 r क्यूब। क्लियर है, अब इसको सेम उठा के हमको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी 4 क्रॉस 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कितना बच जाएगा ये, सीधे 1/3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, आर क्यू कैंसल, यहाँ पर बच जाएगा पाई। अब इंटू 100%, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 74%। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, कैलकुलेट करने का झंझट नहीं पालिए, सीधे हाथ याद कर लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 74%। ये पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब कि इसमें होगा क्या कि जो एटम है FCC में 74% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, इतना स्पेस घेरता है, बाकी इससे माइनस करेंगे वो क्या आ जाएगा, खाली जगह बच जाती है, वॉइड से बच जाती है। क्लियर है, ओके। ओके वेल, अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट, अपना थर्ड है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो है पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, उसमें
जितने भी नंबर ऑफ एटम यूज़ हो रहे हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है इन इन BCC मतलब क्या हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में कितने एटम कंटेन होते हैं, कितने एटम होते हैं, तो इन BCC 2 एटम्स कंटेंस, ठीक है ना, कंटेंस 2 एटम, ठीक है। तो 2 एटम जो है इसमें होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी देखें कहाँ कहाँ पर होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो इनका लोकेशन है एट द ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के जो है सेंटर पर, क्लियर है। तो सेम यहाँ पर भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि आप एक क्यूबिक जो है कमरे में है, क्यूबिक रूम में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेटलमेंट है, ठीक है, जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से, ध्यान देखें कि ये कॉर्नर सपोज, ठीक है, ये कॉर्नर है, सपोज एक कॉर्नर है, ठीक है, ये वाला, ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट वाले वॉल का, जैसे ये एक वॉल हो गया, इस एक वॉल का जो बॉटम वाला कॉर्नर है ये दूसरे वॉल का अप वाला कॉर्नर, ठीक है ना, ऊपर वाला कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ से जो है ये डायगोनल, मतलब जैसे अपन ये मान के चलिए ये मेन डायगोनल है, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल का हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल जो पहले हम कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, लेट द रेडियस ऑफ एटम, एटम कैसा है, स्फीयर के फॉर्म में, तो इसको हम क्या मान लिए, r, एंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल का जो है एज लेंथ हमने माना a, क्लियर है। तो यहाँ से देखें a से ये क्या है अपना, a से F से C, F to C, ठीक है, F to C, FC कितना हो जाएगा, देखिए FC, देखें R 2R 4R कितना हो जाएगा, 4R, क्लियर है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, देखें इसका लेंथ, इस FC का लेंथ अगर भाई हम लेंथ नापते हैं, ठीक है, लेंथ नापते हैं तो कैसे मेज़र करेंगे, ध्यान से देखें। सपोज ये एक वॉल का क्या है, बॉटम वाला कॉर्नर, और ये है एक वॉल का अप वाला कॉर्नर, ठीक है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। अपने ही घर में इमेजिन करिए, आप एक रूम में हैं, तो एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, ठीक है, मतलब कि एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर वो हो गया, क्लियर है। तो वहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस मेज़र करना है। कैसे डिस्टेंस मेज़र करेंगे, तो देखें यहाँ से लेके इधर का, ठीक है, यहाँ से लेके सपोज इधर का हमको पता है, ये हमको पता है और ये पता है, मीन्स देखिए हमको जो डिस्टेंस है, क्या क्या, ये डिस्टेंस हमको पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको पता है, ठीक, और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस पता है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें, कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया a, ये डिस्टेंस हो गया ये, तो ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, कैसे निकाले थे, ये आया था a अंडर रूट 2, ये वाली वैल्यू आई थी a√2। तो सिंपल, अब ये हमारा निकल गया, तो ये वाला और ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये फॉर्म करेंगे। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल किसमें, FCB, ठीक है, FCB है ना, क्या हो जाएगा, हमको FC का वैल्यू चाहिए, FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा FB² प्लस BC², ठीक है। अब देखो FB² का है वैल्यू a√2, ठीक, प्लस इसका कितना है a², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो FC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जगह 2a² प्लस a², कितना हो जाएगा, √3a²। तो
ये बाहर आ जाएगा, बच जाएगा √3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम f और r का रिलेशन निकालें तो कितना आएगा, देखें यहाँ पे आ जाएगा a√3 इज इक्वल टू 4r। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/√3r। ये आ जाएगा BCC में a और r का रिलेशन। ठीक है, और इसको और कैसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू √3/4a। ठीक है, ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, इन रिलेशन को आप याद रखें। ठीक है, देखिए आगे हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है, देखिए अभी निकालते हैं। ठीक है, देखिए निकालते हैं इसमें। ठीक, तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए दो एटम इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 4/3 πr³। क्लियर है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है आपका a³। तो ये कितना हो जाएगा, r का रिलेशन है यहाँ पे 4/√3r। ठीक है, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब है। ठीक है, 4/√3। ठीक है, तो 4 का क्यूब निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, तो 4 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 64। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर अपन सीधे ये p निकालते हैं। ज़्यादा कैलकुलेट नहीं, आपको वैल्यू कुछ जो है वैल्यू याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखें कितना आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ इन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, 2 एटम यूज़ हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, सीधे 4 2 जा 8/3 πr³। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8/3 πr³ डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब कितना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन ये क्या है अपना √3 है, तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/3 और ये जाएगा r³। ठीक, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, √3 यहाँ से बहुत सारे मतलब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा आपका π/√3/8 पाई। ठीक, ये कुछ इस तरीके से बचेगा। इंटू यहाँ पर हम हमेशा लिखना भूल जाते हैं, इंटू 100%। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 68%। ठीक, ये आपको याद रखना है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत टाइम लगता है, हमको तो सीधे 68% से मतलब है, इतना कैलकुलेशन करेंगे बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए आप सभी का याद कर लें कि किस में कितना आ रहा है। ठीक है, समझ में क्लियर हुआ, ओके।